इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दिल्ली चुनाव का स्पेशल चुनावी शो दिल्ली किसकी लेकर हाजिर हूं मैं, और आज मैं उस सीट पर मौजूद हूं जहां है भारत का सबसे बड़ा कपड़ा मार्केट, जहां रोज देश के कोने कोने से व्यापारी कपड़े खरीदने आते हैं। जी हां, इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधीनगर विधानसभा सीट पर, जहां का सियासी इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा। 1998 से 2013 तक कांग्रेस का दबदबा रहा। अरविंदर सिंह लवली कांग्रेस के टिकट पर विधायक चुने जाते रहे। इस बार उन्होंने पार्टी बदली है और बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में हैं। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर अरविंदर सिंह लवली क्या कमल खिला पाते हैं या फिर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलती है। गांधीनगर विधानसभा सीट पर एक बार फिर से कमल खिलाने की जिम्मेदारी इस बार अरविंदर सिंह लवली जी पर है। वो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सीधा उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, कैसा चल रहा है आपका कैंपेन? देखिए, ऐसा है कि गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा हमेशा पारिवारिक रिश्ता रहा है और पिछले 10 सालों में गांधीनगर के लोगों ने बहुत सहा है और मैं समझता हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार का सबसे बड़ा नुकसान किसी को हुआ है तो वो गांधीनगर के लोगों को हुआ है। एक टाइम था जब गांधीनगर दिल्ली की सबसे वीआईपी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती थी। जो भी प्रोजेक्ट आता था सबसे पहले गांधीनगर आता था। दिल्ली की पहली मेट्रो लाइन कहाँ आई? गांधीनगर में आई। और आज आप देखिए गांधीनगर की सड़कों की स्थिति, गांधीनगर के सैनिटेशन की स्थिति, गांधीनगर के सीवेज सिस्टम की स्थिति। लोग जो है बुनियादी समस्याओं के लिए लड़ रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं कि आप कहाँ थे, आप जो है कहाँ चले गए थे, जो आप 10 साल पहले कर गए थे उसके बाद एक काम नहीं हुआ। ये जो आप पुस्ता रोड देख रहे हो, इसके ऊपर मोनो रेल आनी थी जिसको मैं सैंक्शन करा गया था, उसका कहीं अता पता नहीं है। गांधीनगर मार्केट सफ़र कर रही है। तो पूरी दिल्ली के अंदर जो बदलाव की बहार चल रही है, गांधीनगर भी उससे अछूता नहीं है। निश्चित तौर पे इनके 10 साल के कुशासन के बाद लोग इनसे तंग आ चुके हैं। दिल्ली में नई सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, दिल्ली में बदलाव आएगा, दिल्ली में बहाने बनाने वाली नहीं सोल्यूशन बताने वाली सरकार आएगी। कांग्रेस से आप विधायक रहे इस सीट से 1998 से लगातार 2013 तक। अब भारतीय जनता पार्टी से आप मैदान में हैं, क्या बदलाव महसूस कर रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी? देखिए, ऐसा है कि लोकसभा के अंदर जब मैंने इस्तीफा दिया था प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से, तो मैंने कहा था कि ऐसी पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं हो सकता जिसने दिल्ली के लोगों को ठगने का काम किया हो। जो बात मैं उस समय कह रहा था आज ये भी यही कह रहे हैं कि आज दोनों अलग अलग इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। यानी मेरा स्टैंड जो था वो सही था। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा, जो एक राष्ट्र हित के लिए, स्पष्ट नीति के लिए और सबसे सशक्त नेतृत्व के लिए पार्टी जानी जाती है। अरविंद केजरीवाल रोज पीएम को एक चिट्ठी लिखते हैं हर मुद्दे पर, कभी छात्रों को लेकर, कभी मेट्रो में किराए को लेकर। बड़े कंसर्न है दिल्ली के। जितनी कंसर्न वो अब दिखा रहे हैं चुनाव को देख के और जितनी चिट्ठियां लिख रहे हैं, अगर बाकी अपने टेन्योर में उससे आधे समय भी वो दिल्ली की सोल्यूशन दूर करने के लिए मीटिंग कर लेते तो दिल्ली की आज ये स्थिति नहीं होती। देखिए, दुर्भाग्य है कि दिल्ली देश की राजधानी है और लोग अपनी बुनियादी समस्याओं की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोविड के समय में जब दिल्ली के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर मारे फिर रहे थे, उस स्टेट का मुखिया अपना शीश महल बनाने में व्यस्त हो, ऐसा तो कभी जो है वो मुगलई सल्तनत में और जो है पुराने राजा महाराजाओं के समय में होता था, जैसा अरविंद केजरीवाल। एक आखिरी सवाल, राहुल गांधी भी दिल्ली के चुनावों में जनसभा कर चुके हैं, सीलमपुर से उन्होंने शुरुआत की। कांग्रेस की कितनी मजबूती है, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप देखते? देखिए, ऐसा है कि गांधीनगर में तो चुनौती नहीं है। आप किसी से अगर मिलेंगे, बीजेपी का तो मजबूत संगठन है ही है, लेकिन बाकी पार्टियों के लोग भी आपको साथ घूमते नजर आएंगे। तो गांधीनगर में तो कोई चुनौती का प्रश्न नहीं है। सारी दिल्ली के अंदर भी लोग देखिए, आप पिछले 10 सालों से क्या सुन रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, मुझे एलजी काम नहीं करने दे रहा, मुझे केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रही। हालांकि वो झूठ बोल रहे हैं, पर 1 मिनट के लिए मान लीजिए वो सच भी बोल रहे हैं। तो बीजेपी की सरकार तो अभी 5 साल है, जब 10 साल उनको काम नहीं करने दिया तो अगले 5 साल क्यों करने देंगे? तो दिल्ली के लोगों को पूछना चाहिए उनसे कि जब वो काम ही नहीं कर सकते तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? तो दिल्ली में ऐसी सरकार चाहिए जो केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार का तालमेल हो, दोबारा से दिल्ली की पटरी को रास्ते पे ले आए। शुक्रिया आपका अरविंदर जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो अब जनता के बीच में जाकर जानते हैं कि उन्हें क्या है।
मुल्तानी मोहल्ले से अरविंदर सिंह लवली चुनाव प्रचार करके निकल रही हैं। जनता क्या सोच रही है उनके चुनाव प्रचार के लिए, सीधा उन्हीं से जान लेते हैं। अभी अभी लवली साहब यहाँ से गए हैं, बड़े बड़े वादे वो भी कर रहे हैं। किसके वादे पर यकीन कर रही है गांधीनगर की जनता? मैडम वादे तो देखो मैडम, जो जीतेगा उसके ऊपर ही। मैं जैसे लवली जी हैं, काम करेंगे, जीतेंगे तभी काम होगा जब जीतेंगे। बाकी जब सीट मिलेगी उसी के बाद ही, बाकी काम तो लवली जी भी करते हैं। कई सालों से तो केजरीवाल ही आ रहे हैं। इस बार जो राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ है उससे हो सकता है कि बीजेपी की सीटें ज़्यादा हैं, बीजेपी की सरकार बने। तो देखिए, बीजेपी की सरकार बने, बदलाव की बात भी दिल्ली में लगातार की जा रही है। ये इलाका आप देख सकते हैं, यहाँ गंदगी का जो अंबार है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। गलियां थोड़ी सी संकरी हैं और जो गंदगी है वो साफ तौर पर नजर आ रही है। और एक बड़ा मुद्दा दिल्ली के चुनावों में बन रहा है, क्योंकि लोगों का सीधा तौर पर कहना है 10 साल से अरविंद केजरीवाल की सरकार है, लेकिन ना गंदगी दूर हुई, ना पीने के पानी की समस्या दूर हुई। गंदा पानी की आता है पीने का, सीवर का पानी आता है, और इसी वजह से इस बार हमें बदलाव चाहिए। क्या नाम है अम्मा आपका? तारावंती। इस बार कमल का फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? कमल चलेगी। कमल क्यों लग रहा है कमल? क्यों लग रहा है? लवली जी पहले भी लवली जी आए तो सारे काम करवाते हैं वो, अभी भी अब लवली जी को वोट देंगे। सभी को पता है, क्या पता है? कि बहुत पहले भी ने बहुत काम करवाया, काफी टाइम से बहुत सारा। इसने लवली जी ने बहुत काम कराया है पहले भी और अब भी कराएंगे, इसलिए अब हम वोट, हमारा वोट इसी को जाएगा। अच्छा, दिल्ली इस बार किसके, अरविंद केजरीवाल की या बीजेपी? बीजेपी की। बीजेपी की। अरविंद केजरीवाल इतनी बड़ी बड़ी बात, फ्री में चीजें दे रहे हैं। सब अपनी अपनी के सभी कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं। सभी फ्री में। कौन से वादे झूठे हो रहे हैं, कौन से वादे सच्चे हो रहे हैं, ये वोट पड़ने के बाद हो जाएगा वो तो पूरा। आपको तो आ रही हूँ सर, आपको तो 2100 रुपए देने की बात कर रहे हैं केजरीवाल नहीं साहब। चाहिए 2100 रुपए, सफाई चाहिए हमको पहले, जो हम निकल सके सड़कों पर, मंदिर जा सके हम। केजरीवाल या बीजेपी? भाई बीजेपी आई, केजरीवाल तो आएगा। केजरीवाल जब इतनी मैंने बुजुर्गों को पेंशन दे तो उनको देंगे फिर वो वोट। गांधीनगर विधानसभा सीट पर बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाना चाहती है, तो इस बार आम आदमी पार्टी की पूरी कोशिश है कि सीट पर झाड़ू का जादू चलाया जाए, और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है एक बार फिर से नवीन चौधरी को। बहुत स्वागत है नवीन जी आपका इंडिया टीवी पर। कैसा चल रहा है आपका चुनाव? बहुत जबरदस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। और सभी लोगों का समर्थन, सर्व समाज का समर्थन मिल रहा है, और सभी मतलब प्रचंड जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। सरकार भी बन रही है और गांधीनगर भी आ रहा है। इस बार आपका जो मुकाबला है वो अरविंदर सिंह लवली से है। पहले कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में हैं, यहाँ से विधायक रहने का अनुभव भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती उनको मान रहे हैं? मैं चुनौती मानता ही नहीं, उनका पता ही कुछ नहीं लगता। कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, कभी कांग्रेस में, कभी बीजेपी में, पता नहीं, हो सकता है अब की बार कहीं और चले जाएं। तो मैं उनसे कोई मुकाबला नहीं मानता अपना, वो कहीं मुकाबले में नज़र ही नहीं आते। और लोगों में ये रोष है कि ये आदमी हर 6 महीने में, साल में पार्टी बदलता है, तो इसलिए कोई उनके साथ, मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता कि ये कोई साथ में लगा हुआ है। पिछला विधायक जो था वो बीजेपी का था। बीजेपी का बहुत बढ़िया तरीका है, वो विधायक बदल देती है और दूसरा विधायक ले जाती है, फिर बदल देती है, तीसरा विधायक ले आती है। तो ये काम नहीं करना, विधायक बदलो, चेहरा बदलो और लोगों को बेवकूफ़ बनाओ। यही चल रहा है पिछले 15 सालों से। बहुत सारे वादे तो अरविंद केजरीवाल ने भी पूरे नहीं किए। बीजेपी कह रही है कि इस बार जनता सबक सिखाएगी और बीजेपी की सरकार इस बार दिल्ली में बनने जा रही है। देखिए, केजरीवाल जी ने जो कहा, पानी के लिए क्या पानी फ्री किया, बिजली के लिए क्या बिजली फ्री की, महिलाओं के लिए बस किया, बेटियों के लिए, बहनों के लिए बस के लिए क्या बस फ्री की, तीर्थ यात्रा कराई 1 लाख से ज़्यादा लोगों को, हॉस्पिटल अच्छे दिए, शिक्षा के लिए काम किया, जबरदस्त स्कूल बनाए, आप देख रहे होंगे कितने बढ़िया स्कूल बना दिए। और अब जो योजना आई है बेटियों के लिए, 18 साल से जो प्लस हैं उनके लिए 2100 रुपये की सौगात है। जब इतने काम किए हैं तो वो भी करेंगे, ऐसा नहीं है। कौन सा काम नहीं किया? कोई अगर रह भी गया है तो उसको भी पूरा करेंगे। सरकार में आएंगे फिर करेंगे पूरा उसको भी। ये 2100 रुपए की जो योजना है ये भी खूब चर्चाओं में है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि पंजाब में करके नहीं दिखाया तो कैसे यकीन करे दिल्ली की जनता? देखो, दिल्ली की बात करें हम, पंजाब की बात ना करें, केजरीवाल जी की बात करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो दिल्ली में वो मान साहब देखेंगे उसको। दिल्ली की प्रॉब्लम बताइए, दिल्ली में क्या नहीं किया, जो कहा वो किया। दिल्ली की बात करें, दिल्ली में करेंगे और करेंगे, कहा है तो करेंगे। इस बार सनातनी बनने की होड़ भी इन चुनावों में खूब देखने को मिल रही है। कौन कितना बड़ा सनातनी, इस होड़ पर पूरा चुनाव। देखिए, सनातनी की बात जहाँ तक आती है, सवाल उठता है। सनातनी तो हम भी हैं। सनातनी अगर बीजेपी वाले ही खाले बड़े सनातनी नहीं है, सनातनी सभी हैं। और हिंदू धर्म, हम भी हैं हिंदू धर्म से, और उनसे बड़े हम हिंदू हैं। ये नहीं है हम काम पे वोट मांगते हैं। काम चाहिए, बस काम करिए। सनातनी बाद में है, पहले काम। जिंदा रहेंगे तो बनेंगे ना।
अगर हम देखिए नर्क का जीवन आप देख रहे हैं, अजीत नगर में चले जाइए, मैं वहीं से आ रहा हूँ अभी, नरकीय जीवन जिया जा रहा है। कीड़े हैं नालियों में, सड़कों पे कीड़े आ गए हैं। पिछले 4 दिनों पहले बारिश हुई थी, बुरा हाल है। लोग बाग कह रहे हैं हम कहाँ जी रहे हैं। तो काम पे वोट मांगे, काम पर वोट मांगना है तो पुजारियों और ग्रंथियों की याद अब क्यों आई चुनावों में? देखिए वो अलग, जब बीजेपी किसी मुद्दे को उठाएगी तो आम आदमी पार्टी भी मुद्दे को उठाएगी। अगर वो ये चाहते हैं सनातन में बड़े हैं तो हम भी सनातनी बड़े हैं, उनसे बड़े सनातनी हैं। तो हमने भी पुजारियों को ऑबलाइज किया है, तो ठीक है करें। हमारे मंदिरों में हम जाते हैं तो हम चाहते हैं उनको भी कुछ मिलना चाहिए। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल जी ने एक योजना निकाली है जिसको हम अगले महीने से शुरुआत करेंगे। सरकार हमारी बन रही है और हम शुरुआत करेंगे उसकी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए नवीन चौधरी अरविंदर सिंह लवली को टक्कर देने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। अब जनता ये तय करेगी कि 8 फरवरी को आखिर किसकी किस्मत का ताला खुलता है। अरविंदर सिंह लवली तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सामने नवीन चौधरी ताल ठोक रहे हैं। जनता से जानते हैं कि किसके प्रचार प्रसार का उन पर कितना असर पड़ रहा है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रहलाद पारी। कौन से नेता का प्रचार प्रसार आपको सबसे अच्छा लग रहा है, लवली जी का या नवीन चौधरी जी? लवली जी का। ये सीट इस बार कमल दोबारा खिलेगा या झाड़ू चलेगा? लवली जी जीतेंगे। कमल खिलाएंगे? कमल खिलाएंगे। कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? देखिए जी, दोनों में से कोई भी आए, आना लवली चाहिए, लेकिन काम भी करना चाहिए उनको। हमारे मार्केट के लिए, सबके लिए काम भी होना चाहिए जरूर। आप बताइए क्या नाम? कमल ही खिले। मेरा नाम उमेश चंद्र उर्फ गुड्डू है और मैं तो यही चाहता हूँ कि ये कमल ही खिले। क्यों कमल खिलाना चाह रहे हैं? झाड़ू ने कोई काम नहीं किए? झाड़ू ने काम किया, यानी कि हम बीजेपी के समर्थक हैं तो हम बीजेपी, हम तो कहते हैं लवली जिंदाबाद थे, लवली जिंदाबाद है और लवली जिंदाबाद ही रहेंगे। लवली तो पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ते थे। नहीं लड़ते थे, लेकिन कांग्रेस में उनको भाव कांग्रेस ने उनको भाव नहीं दिया तो इसलिए वो बीजेपी में आ गए। आपका क्या नाम है भैया? गौरव सक्सेना। ये सीट किसके पक्ष में जाती हुई दिख रही है, लवली जी या नवीन चौधरी? लवली। लवली। हाँ जी। क्यों लवली क्यों? जी वो बंदा बढ़िया है। कितना बढ़िया है। कांग्रेस का नहीं है बस, कि अब कुछ भी नहीं रहा। क्या नाम है आपका? गौरव। गौरव, क्या लग रहा है इस सीट पर? मैम सीट पे तो बीजेपी आएगी और आती रहेगी आगे भी। आती रहेगी आगे भी? आगे की बाईलाइन आगे की भी, और ये सीट आनी जरूरी है। क्यों जरूरी है? दिल्ली के अंदर, क्योंकि केजरीवाल ने जो काम करने थे वो करे नहीं। हर चीज़ पे महंगाई, बसों में क्या, हर चीज़ में महिला महिला महिला। जेंट्सों के लिए करा क्या उसने, ये भी देखो ना। इस बार सर लवली या नवीन चौधरी? लवली। लवली क्यों? लवली इसलिए है कि एक्चुअल में आम आदमी पार्टी जब सत्ता में आई स्टार्टिंग में तो इनके साथ बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े थे, और जुड़े इसलिए थे कि इन्होंने कहा कि हम ईमानदार व्यक्ति हैं और हमें एक बार मौका दिया जाए। लेकिन दिल्ली के पब्लिक ने मौका इनको दिया, 5 साल दिया, 10 साल दिया। आज ये हालत है, आप गांधीनगर बगल में खड़े रहे हो, इसकी भी फोटो ले लेना, कूड़े के ढेर पे है। और दूसरी बात है, इन्होंने कोई काम नहीं किया, सिर्फ झूठे वादे से। फ्री बिजली, फ्री पानी, अब महिलाओं को 2100 रुपए। कोई फ्री नहीं है, कुछ नहीं है जी, सब कहने की बातें इनकी है। और कोई 2100 रुपये नहीं मिलेंगे, दिखा देंगे आने वाले टाइम में कौन 2100 रुपये देगा इनको। आपका क्या नाम है भैया? रोहित नाम है मेरा। क्या रोहित, इस बार इस सीट पर लवली जी या नवीन चौधरी? लवली जी आएंगे इस बार तो। लवली जी क्यों आएंगे? लवली जी का पहले से ही होएगा लवली जी का तो। और केजरीवाल ने काम नहीं किया? केजरीवाल ने कुछ नहीं करा, देख लो ये कूड़े का ढेर लगा हुआ ही है, यहीं से ही अंदाजा लग जाता है कितना काम करा है। दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा सीट पर व्यापारी वर्ग ये तय करेगा कि आखिर किसकी किस्मत का ताला खुलता है। अरविंदर सिंह लवली बड़े कॉन्फिडेंस में नजर आ रही हैं, तो इस बार आम आदमी पार्टी को भी पूरा भरोसा है कि इस सीट पर झाड़ू जरूर चलेगी। अब 8 फरवरी को तय होगा कि जनता किसकी किस्मत का ताला खोलती है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात दिल्ली की किसी और विधानसभा सीट के साथ।